सबसे ज्यादा टीचर्स, एडुकेटर्स या जिनको भी डिजिटल बोर्ड लेना है तो आप क्या पूछते हैं, इसका प्राइस क्या है, कितना में ये मिलता है। ये 75 इंच का आता है, 65 इंच का आता है, 86 इंच का आता है, कितना रुपया लगेगा। दूसरा, कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। सब कहता है मेरा बढ़िया है, मेरा बढ़िया है। कैसे समझे ये बढ़िया डिजिटल बोर्ड है या खराब डिजिटल बोर्ड है। कई सारे टीचर्स ये जाल में, ये ट्रैप में फंस गए हैं, जो दूसरे कंपनी से सस्ता के चक्कर में तो ले लिए हैं लेकिन फंस गए। ऐसा मेरा नहीं कहना है जो आप यहीं से लीजिए, लेकिन एक अच्छे जगह से लीजिए जहां की किन किन चीजों को देखना है ये बताने वाले हैं। अब आता है, सबसे पहला आता है एक 65 इंच, क्या आता है 65 इंच, दूसरा आता है 75 इंच और तीसरा आता है आपका 86 इंच। ये मुख्य रूप से 3 साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में चल रहा है। यदि बात की जाए एक स्टैंडर्ड साइज का, और उसी हिसाब से हम देख सकते हैं 75 इंच का जो है डिजिटल बोर्ड लगाए हैं और अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। 65 ले सकते हैं आप शुरुआती दौर में, यदि आपका एक प्ले स्कूल है, यदि आपका एक छोटा सा क्लासेस है, या आप कोई फिल्म वगैरह देखने इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो 65 आपके लिए इनफ है। लेकिन स्टैंडर्ड की जहां बात की जाए तो वहां 75 है। 86 यदि आपका क्लासरूम बहुत बड़ा है, आप मैथ पढ़ाते हैं या कुछ ऐसा चीजें हैं जैसे ऑडिटोरियम वगैरह आप चलाना चाहते हैं तो वहां आप 86 को चूज कर सकते हैं। अब बात आता है प्राइस। 65 इंच की बात की जाए, अच्छा डिजिटल बोर्ड लीजिएगा, मार्केट में 90,000 से स्टार्ट है, 1,20,000 तक आपको 65 इंच का डिजिटल बोर्ड मिलेगा। दूसरा आता है 75 आपको लगभग 1,10,000 से मार्केट में स्टार्ट होकर के ये आपको 1,60,000 तक मिलता है। अब देखिए ये क्या है, ये आपका 75 इंच का प्राइस आप देख लीजिए। अब है 86 इंच। 86 इंच मार्केट में 1,60,000 1,70,000 से स्टार्ट होकर के 2,50,000 तक मिलता है। फिर वही बात डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, जो बताया आपको। तो इस तरीके से है। लेकिन अब क्या, सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में जानना है, क्या है रिव्यू। मान के चलिए रिव्यू आपको देखना सबसे पहले। अब रिव्यू बहुत सारी चीजों पे होता है। मान के चलिए कंपनी का एक नंबर है, आप कॉल किए वो स्विच ऑफ है, क्या करेंगे आप। तो कंपनी, जिस कंपनी से आप लीजिए उसका एक टोल फ्री नंबर आना चाहिए, एक IVR आना चाहिए, ठीक है। जब तक ये सब नंबर, अब IVR है, जैसे क्रिएटर्स माइंड में आप कॉल करेंगे, CM मतलब क्रिएटर्स माइंड में आप कॉल करेंगे, एक लोग उठाया तो यदि वो मान के चलिए बिजी है, ठीक है, तो वो दूसरा लोग वहां पे रिसीव कर लेगा, दूसरा लोग बिजी है तो तीसरा कर लेगा। तो एक एक नंबर पे, जहां पे आपको नंबर अभी लिखवाए हैं उस पे 20 से 25 लोग जो है उसी पे रहते हैं एक्टिव। एक लोग नहीं तो दूसरा लोग, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस तरीके से। जब आप कंपनी से जुड़ते हैं ना, यही आपका बेनिफिट्स होता है। ये सब अब सिंगल पर्सन है, कॉल किए, कॉल ही रिसीव नहीं किया, क्या कीजिएगा आप, कुछ नहीं कर पाइएगा। अब आप क्लास ले रहे हैं, वहां पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी अच्छे कंपनी से जुड़िए, दलालों से मत जुड़िए, ठीक है, उससे सावधान रहिए। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, रिव्यू। अब एक्सपीरियंस देखिए, एक्सपीरियंस का क्यों बात बोल रहे हैं। अब डिजिटल बोर्ड खराब हो गया, अब बनाने वाला है ही नहीं, तो अब हमारे पास ऐसे लोग हैं, इंजीनियर है, ऐसे जगह है जहाँ की 10 बोर्ड ओपन रहता है, हमेशा खोल के बना दिया जाता है। जब आपके पास एक एक्सपीरियंस लोग, और कई लोग तो ऊपर आपको इतना हवा दे देगा जो सर हम लोग जो है 5 साल से कर भी रहे हैं, 5 साल का गारंटी दे रहे हैं, जो कि उसके कंपनी में रिसर्च कीजिए जा करके, 5 दिन से, 5 महीना से, 3 महीना से कर रहा है, इस कंपनी से भागा हुआ है, उस कंपनी से भागा हुआ है, अलग अलग कंपनी से भाग के वो सोच रहा है अपना कर लेंगे। अरे सर, जो लोग एम्प्लॉय था, जो समझा नहीं चीज़ों को, अच्छे ढंग से किया नहीं, वो कहाँ से कर पाएगा वहाँ पे, ये बताइए, कब तक आपको सर्विस दे पाएगा। लेकिन आप लालच में पड़ जाते हैं। ऑब्वियस सी बात, हम ही को कोई बोलेगा जी ये 12 रुपये का चीज़ हम 10 में देंगे तो हम भी पड़ जाएंगे, लेकिन पहले रिसर्च करेंगे। हमारा ऐसा नहीं कहना है, मानना है सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन 90% दलाल है मार्केट में, आपको फंसा देंगे, पता चलेगा सर्विस ही नहीं है, नहीं कंपनी का मेल है। आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ये जो बताए थे आपको, कंपनी का मेल से। कई सारे ऐसे लोग हैं जिसका कंपनी का मेल भी नहीं है। कंपनी के मेल से या कंपनी के वेबसाइट पे आपको जो है वहां पे गारंटी या वारंटी जो भी आपको दिया जा रहा है वो कंपनी की वेबसाइट पे चेक हो आपकी इनवॉइस से, तब पता चलेगा जेन्युइन है कि नहीं। या कंपनी की मेल से, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सर्विस, ठीक है, service@creatorsmind के नाम से, ठीक है, जो कि डोमेन है, जो कि कंपनी का मेल है .co.in, इस मेल से आपको मेल जाता है। @gmail.com का कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है @gmail.com का। कभी भी कंपनी के मेल से ही मेल लीजिए गारंटी या वारंटी का, तब जाकर के उसका वैल्यू है। पता चलेगा वो 2 साल बाद है ही नहीं, और 1.5 लाख का प्रोडक्ट ले लिए, सस्ता तो 10,000 मिल गया, लेकिन 2 साल बाद जब खराब हुआ तो आप सोच रहे कोई 20,000 देके भी सही कर दे। अब देखिए, यदि वो सही नहीं कर रहा, कितना दिन आपका क्लास बाधित हो रहा है। अब ढूंढेंगे, आपको उस पर विश्वास होगा, क्योंकि एक बार जब विश्वास टूट जाता है ना, ये खरीदा नहीं जा सकता है कहीं से। विश्वास एक ऐसा चीज है, एक बार यदि टूट जाएगा ना, खरीदा नहीं जा सकता है कहीं से। अब विश्वास टूट गया, आपको 20,000 भी मांगेगा, लगेगा फिर तो हमारे साथ धोखा नहीं हो जाएगा।
होता है ये चीज़। तो इसलिए एक अच्छे कंपनी से जब आप जुड़ते हैं ना तो आप फ्री रहते, माइंड फ्री, और जब आप पढ़ाते हैं ना उससे ज़्यादा पैसा आप कमा लेते हैं। माइंड फ्री रह के पढ़ाएंगे तो उससे ज़्यादा, अब मान के चलिए घर में हमेशा झंझट ही हो रहा है और आप पढ़ा रहे हैं तो मन लगेगा कभी पढ़ाने में? नहीं होगा। आपका एक होता है ना, बिहार में बोला जाता है, यूपी में बरक्कत, ठीक है, आप बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आप फ्री नहीं रह पाएंगे ना। माइंड से जो लोग फ्री होते हैं वही तो सोच पाते हैं, ठीक है, वही बिजनेस के बारे में सोच पाते हैं, कैसे ग्रो होगा बिजनेस, कैसे टीचर्स को हम लोग लेके आएंगे, कैसे हम लोग स्टूडेंट को लेके आएंगे, बहुत सारा चीज़ें हैं उसमें सोचने का। इसलिए कभी भी एक अच्छे कंपनी से लीजिए जो कि आपको कंपनी के मेल से मेल करे, एक्सपीरियंस टीम से लीजिए, जिनके पास टीम हो उन्हीं से लीजिए। टीम होने के बाद उसका रिव्यू देखिए, एक्सपीरियंस देखिए, तब लीजिए। और ये सब चीज़ों पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। छोटा पॉइंट है, लाजवाब पॉइंट है, लाजवाब पॉइंट है, ठीक है। और जो बताया आपको प्राइस, ये वेरी करते रहता है, डिपेंड करता है। जैसे कि अभी क्या है, अभी चल रहा है 2026, ठीक है, ये वीडियो आप हो सकता है 27, 28, 29 कभी भी देख रहे हैं, तो अभी वार चल रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार, तो उससे थोड़ा सा प्रभावित होकर के प्राइस वगैरह ऊपर हुआ है, कभी नीचे भी होता है, अलग अलग डिपेंड करता है चीज़ों को लेकर के, कभी जीएसटी ऊपर, कभी जीएसटी नीचे, बहुत सारा चीज़ें होते रहता है। यदि आप भी डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप भी अपने कोचिंग का ऐप बनवाना चाहते हैं, क्रिएटर्स माइंड। क्यों क्रिएटर्स माइंड? क्योंकि एक ऐसा कंपनी जो कि एक छत के नीचे आपको कोचिंग का ऐप बनवाना है, आप अपने कोचिंग को ग्रो करना है, कोचिंग का वेबसाइट बनवाना है, या आपको इस तरह का प्योर स्टूडियो लेना है। देखिए ये जो है अभी पेंसिल एआई का डिजिटल बोर्ड से आप देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और ये पेंसिल एआई का 4K PTZ कैमरा है। ये देखिए पूरा स्टूडियो है, रात है या दिन है उससे कोई मतलब नहीं है, आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। इसमें किसी का भी नीड नहीं है, रिमोट कंट्रोल कैमरा है, हम रिमोट से ही सारा चीज़ों को कर रहे हैं सर, रिमोट से ही सारा चीज़ हो रहा है, रिमोट से ही ऑपरेट हो रहा है, सब कुछ को हम लोग देख सकते हैं इस तरीके। यदि आप भी बनाना चाहते हैं स्टूडियो, एक प्रीमियम स्टूडियो, आप भी ग्रो करना चाहते हैं, ऑनलाइन आना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, एक नाम आपके जहन में आना चाहिए जिसका नाम है क्रिएटर्स माइंड। आशा करते हैं वीडियो कमाल का लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।